हेलो स्टूडेंट। तो आगे आपका क्या कक्षा 10 कक्षा 10 का वास्तविक संख्या मैथ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके यूपी बोर्ड जो 27 को होगा, जो 27 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। तो ध्यान से देखिए, अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों। तो हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? क्या यह वास्तविक संख्या से उठाया गया है या पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर? तो ध्यान से देखिए, शुरू से अंतिम तक देखिए। तो हमारा क्या, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो इन चारों में से कौन सी अभाज्य संख्या, और वो अभी सबसे स्मॉल अभाज्य संख्या तो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही। क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही। सी हमारा क्या अभाज्य संख्या है। 13 हमारा अभाज्य संख्या है। तो अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, को ध्यान से याद करेंगे दोस्तों। तो इसमें एक भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, अच्छे से आपको बताएंगे और आपको अच्छे से याद करना है। आपके यूपी बोर्ड कक्षा 10 में मैथ का यह एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि ए और बी अभाज्य संख्या, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लॉसॉ ए भी होगा, लॉसॉ ए बी होगा। तो ध्यान से देखिए, ये भी अभाज्य संख्या है तो क्या, तो ये तो लॉसॉ ए बी होगा, तो वो लॉसॉ ए बी होगा। तीन चारों में से क्या होगा? तो चलिए बताते हैं, याद कर लीजिए ध्यान से देखिए। बस आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे से याद हो जाए, बस मेरी यही ख्वाहिश है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही। क्या ए बी ही हमारा क्या लॉसॉ हो जाएगा? क्या ए बी ही हमारा लॉसॉ मतलब होता है एलसीएम हो जाएगा। तो क्या हमारा सी हो जाएगा सही जवाब दूसरे का। तो अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन, को भी अच्छे से हम लोग याद करेंगे दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, एक को वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो संख्या संख्या 2.13111311113 डॉट डॉट है। तो इसका मतलब यह क्या है? यह अपरिमेय है, परिमेय है कि पूर्ण संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है? तो यह क्या है? इसमें हमारा क्या हो जाता है राइट आंसर? तो हमारा तीसरे का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही। क्या यह अपरिमेय संख्या है? क्या अपरिमेय संख्या है? तो अब आता है हमारा चौथे क्वेश्चन, को ध्यान से याद करें। क्या सहअभाज्य संख्याओं का मौसो होता है? सहअभाज्य संख्याओं का मौसो होता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता सही। क्या एक होता है? क्या एक होता है? तो हमारा चौथे का क्या बी हो जाएगा सही जवाब। क्या बी हो जाएगा सही जवाब। तो अब आता है हमारा क्या पांचवा क्वेश्चन, को ध्यान से देखा जाए, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। क्या यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम विषम पूर्णांक का रूप होगा धनात्मक। यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो पश्चिम का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही। क्या 4m+1 यही हमारा विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो हमारा सी हो जाता है सही जवाब पचवे का। तो अब आता है हमारा छठवां क्वेश्चन, को ध्यान से देखेंगे। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो इसमें आपका क्या हो जाता है राइट आंसर? तो छठवें का बी हो जाता है सही। क्या 4 हैं अभाज्य गुणनखंड? क्या 4 हैं अभाज्य गुणनखंड? तो छठवें का हमारा बी हो जाता है सही जवाब। तो अब आता है सातवां क्वेश्चन, को ध्यान से याद करें। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? तो कौन अपरिमेय नहीं है? तो सातवें का हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्या 3 बटे क्या कड़ी में 48। तो हमारा डी हो जाता है सही जवाब। क्या डी हो जाता है सही जवाब। तो अब आता है हमारा आठवां क्वेश्चन, को ध्यान से देखा जाए। क्या यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है तो एवं उनका मौसो 19 या एवं उनका मौसो 19 है तो उनका लॉसो क्या होगा? उनका मौसो 19 है तो उनका लॉसो क्या होगा? मौसो मतलब एचसीएफ उनका 19 है और लॉसो का मतलब होता है एलसीएम। एलसीएम उनका क्या होगा? एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो आठवें का हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्या 144 हो जाएगा हमारा लॉसो। क्या 144 हो जाएगा हमारा लॉसो। तो क्या हमारा सी हो जाता है सही जवाब आठवें का। तो अब आता है हमारा नौवां क्वेश्चन, को ध्यान से याद करेंगे दोस्तों, एक भी वीडियो को स्किप मत करना है। तो चलिए, यदि ए बराबर कोष्टक में 23 × 3 × 5 है और बी बराबर क्या 24 × 5 × 7 कोष्टक बंद, तब मौसो
तब लसो ए बी होगा, तब लसो ए बी होगा। तो क्या होगा 9वें का, तो क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या 19,320 होगा, क्या 19,320, तो हमारा डी हो जाएगा सही जवाब 9वें क्वेश्चन का। तो अब आता है 10वां क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करेंगे दोस्तों। क्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में दो धनात्मक दो घातांक है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में दो का घातांक है, दो का घातांक है। तो 10वें का क्या है घातांक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही। क्या 4 है, क्या 4 है, तो हमारा क्या सी हो जाता है सही जवाब। क्या हो जाता है दोस्तों, तो हमारा सी हो जाता है सही जवाब क्या 10वें क्वेश्चन का। तो याद कर लीजिए। तो अब आता है 11वां क्वेश्चन को ध्यान से याद करें। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सही। क्या कड़ी में 17 हमारा क्या अपरिमेय संख्या है। क्या कड़ी में 17 हमारा अपरिमेय संख्या है, तो हमारा 11वां का ए हो जाता है सही जवाब। तो अब आता है 12वां क्वेश्चन को ध्यान से याद करेंगे। तो हमारा 12वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एक भी वीडियो को स्किप मत करना है। तो 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, तो कौन सा अभाज्य संख्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही। तो डायरेक्ट आंसर याद कर लीजिए 41 हमारा यह अभाज्य संख्या। बस आपको प्रश्न देखना है, उत्तर आपको याद करना है। यही इसी तरह आपका क्या कक्षा 10 का यूपी बोर्ड में मैथ के क्वेश्चन में जरूर पूछेगा, MCQ क्वेश्चन है। तो 12वां का हमारा सी हो गया सही जवाब। तो अब आता है हमारा 13वां क्वेश्चन को ध्यान से याद करें। दो लगातार संख्याओं का मौसा है, दो लगातार संख्याओं का मौसा है, तो 13वां का हमारा क्या है मौसा, तो ऑप्शन नंबर डी है सही। क्या 1 है, क्या डी, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही क्या 13वें का। तो अब आता है 14वां क्वेश्चन को ध्यान से याद करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, तो 14वें का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो हमारा परिमेय संख्या कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या ए हो जाएगा सही। क्या कड़ी में 1 बटे कड़ी में 44, तो हमारा यही है हमारा क्या आपका क्या परिमेय संख्या है, तो हमारा 14वें का ए हो जाता है सही जवाब। तो अब आता है 15वां क्वेश्चन को ध्यान से भी, इसे भी हम लोग याद करेंगे। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। किसी ध्यान से देखिए, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है, सम पूर्णांक का रूप है। तो 15वें का क्या है हमारा यह रूप, तो सम पूर्णांक का रूप, तो ऑप्शन नंबर डी है सही। क्या डी है सही। क्या 2p है, क्या 2p है हमारा सही। तो हमारा डी हो जाएगा सही 15वें क्वेश्चन का आंसर। तो अब आता है हमारा 16वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, 3-4 में से किसका है निम्नलिखित में से, तो इसमें हमारा 16वां का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी है सही। क्या 39/243 है। क्या 39/243 है, तो 16वें का बी हो जाता है सही जवाब। तो अब आता है 17वां क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्या एक एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, तो 17वें का क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या हमेशा अपरिमेय होगा। क्या होगा दोस्तों, तो हमेशा अपरिमेय होगा, तो हमारा 17वें का बी हो जाता है सही जवाब। तो अब आता है हमारा क्या 18वां क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करेंगे। कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, तो क्या है 18वें का हमारा क्या हो जाता है राइट आंसर, तो सी हो जाए बी हो जाता है सही। क्या 30 है। क्या बी हो जाता है सही। क्या 30 है, तो हमारा क्या 18वें का बी हो जाता है सही जवाब। तो अब आता है हमारा 19वां क्वेश्चन को ध्यान से याद करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड के लिए। तो ध्यान से देखिए 100% यह आएगा। क्या यूपी बोर्ड में 100% यह क्वेश्चन पूछेगा, तो ध्यान से याद कर लीजिए। तो हमारा 19वां क्वेश्चन है, पाई है, पाई क्या है, पाई क्या है। अब हम अपनी भाषा में पूछ रहे हैं पाई क्या है, 3-4 में से क्या है, तो ध्यान से बताइएगा। परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, क्या परिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो पाई हमारा एक ही संख्या है, तो ध्यान से याद कर लीजिए। क्या अपरिमेय संख्या है, सी हो जाता है सही जवाब। क्या
अपरिमेय संख्या है तो हमारा क्या सी हो जाएगा सही जवाब। क्या और नीचे में कहा अपरिमेय संख्या, और जो ये हमारा 22/7 होता है यह क्या है, यह परिमेय संख्या है। क्या, यह इसे परिमेय संख्या बोलते हैं और इसे पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। तो याद कर लीजिए इन दोनों में बड़ी भेद है। तो अब आता है हमारा 20वां क्वेश्चन को ध्यान से बताते हैं, इसे भी हम लोग याद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, इन चारों में से कौन अभाज्य संख्या है, तो कौन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही। क्या 23 हमारा अभाज्य संख्या है, क्या 23 हमारा अभाज्य संख्या है और 20वें का बी हो जाता है सही जवाब। तो अब आता है 21वां क्वेश्चन को ध्यान से याद करें। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो अब परिमेय संख्या पूछ रहे हैं तो कौन है 21वें का, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही। क्या 2 कड़ी में 3/3, यह हमारा क्या है, यह हमारा परिमेय संख्या है। तो सी हो जाता है सही जवाब 21वें का। तो अब आता है हमारा 22वां क्वेश्चन को ध्यान से याद करेंगे। क्या सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसौ कितना होगा। यह क्वेश्चन क्या 2020 में पूछा था, ध्यान से याद कर लीजिए, 2024 में जरूर पूछ सकता है। यह 2020 में पूछा था यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड में। तो हमारा 22वें का क्या हो जाता है राइट आंसर, तो बी हो जाता है सही। क्या बी हो जाता है सही, 2 होगा। क्या मौसौ इसका 2 होगा, क्या 2 होगा मौसौ, तो हमारा बी हो जाता है सही जवाब। तो अब आता है 23वां क्वेश्चन को ध्यान से याद करेंगे। कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। यह अभी क्वेश्चन किस में पूछा था, 2020 में पूछा था, ध्यान से देख लीजिए। क्या यह 2020 में पूछा था यूपी बोर्ड में, क्या यूपी बोर्ड में 2020 में पूछा था यह क्वेश्चन। तो अच्छे से याद कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों। इसका हमारा क्या हो जाता है राइट आंसर, तो इसका भी हमारा बी हो जाता है सही। क्या 30 है, क्या हमारा 30 है राइट आंसर, तो हमारा 20 हो जाएगा सही, बी हो जाएगा सही। तो अब आता है हमारा क्या 24वां क्वेश्चन को ध्यान से याद करेंगे। ध्यान से देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, 8670 है और उसका मौसौ 17 है। तो उसका लॉसो होगा। तो 24वें का क्या होगा राइट आंसर, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सही। क्या 510 होगा, क्या 510 होगा, तो हमारा 24वें का डी हो जाता है सही जवाब। तो अब आता है 25वां क्वेश्चन को, अंतिम क्वेश्चन को ध्यान से याद करें दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो कितने अभाज्य गुणनखंड है तो हम बता दे रहे हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। तो हमारा बी हो जाता है सही। क्या 4 अभाज्य गुणनखंड है, हमारा बी हो जाता है सही जवाब 25वें का। तो यह पूरा क्वेश्चन यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही बेटर क्वेश्चन आंसर है। तो आल स्टूडेंट ध्यान से अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा यह वीडियो, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।